हेलो एवरीवन, आई एम गेटिंग द फर्स्ट वेव नाउ। कोमल पंत हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है अभी। हाय कोमल। पॉलिटिशियन 7, ये कौन से पॉलिटिशियन है जो बिना नाम के आ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ ज्वाइन करने के लिए। बहुत एक ज़माने बाद मैं लाइव यहाँ पर आपके साथ मौजूद हूँ और बहुत एक तरह का पावन मौका है, एक बहुत ही ख़ास मौका है जिसकी वजह से मैं आई हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है और उस यूट्यूब चैनल पर पहली बार चैनल का प्रोमो, जिसे हम कहते हैं तकनीकी भाषा में, उस प्रोमो को ऑन किया है, पोस्ट किया है। वो आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया है। 15 अगस्त यानी आज जो पूर्व संध्या है 15 अगस्त की, उस पर मैं आपके साथ लाइव यहाँ पर मौजूद हूँ। और कल ये चैनल लॉन्च किया जाएगा। कल पहले आप सुबह में एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद जो ताज़ा खबरें हैं उस पर बेस्ड एक वीडियो मैं बनाऊंगी। आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर इस चैनल की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई आप ऑलरेडी एक स्टैब्लिश जर्नलिस्ट हैं, आपकी पत्रकारिता को सब जानते हैं, आप ये चैनल क्यों शुरू कर रही हैं? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है मुझसे। तो मैं आऊंगी इस पर। मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग और ज्वाइन करें इस लाइव चैट को मेरे साथ, और उसके बाद मैं बातचीत करूंगी कि मैं क्यों इसको शुरुआत करना चाहती हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ जो जो लोग आ रहे हैं उनको हेलो कह देती हूँ। सोनू है, सोनू, इसके अलावा अरहान सलीम, आदाब, नमस्कार। रिजवान सईद हैं, इसके अलावा विजय कुमार श्रीवास्तव। विजय जी, स्वागत है आपका। वो कह रहे हैं आरफा जी आपकी पत्रकारिता का जगत में कोई सारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। बहुत सारे लोग कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। शुएब साहब हैं, अरशद हैं, यूसुफ हैं, अम, और इसके अलावा बाकी लोगों को मैं देख रही हूँ और रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कुछ मेरे पास। इन रिक्वेस्ट को मैं देखती हूँ क्या कहना चाहते हैं रिक्वेस्ट। चलिए यूसुफ। ओके। तो मैं जरूर सवाल जवाब का मौका यहाँ पर मिलेगा। इससे पहले मैं थोड़ी बातचीत आपसे करती हूँ और आप लोग अपनी रिक्वेस्ट यहाँ भेजिए, मैं आपको शामिल भी करूंगी इस लाइव में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि मैं करना क्या चाहती हूँ। आज इतना खास मौका है इस लाइव के दौरान। मैं सोच रही थी कि किस तरह से आप ये देखिए कि एक छोटी सी उम्र की लड़की पत्रकारिता की पढ़ाई करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं यहाँ पर आई और आज मुझे 25 साल गुजर चुके हैं पत्रकारिता करते हुए। इन 25 सालों के दौरान मैंने शुरुआत की अखबार से। पायनियर अखबार में मैंने इंटर्नशिप की और उसके बाद फिर मैंने कुछ महीने एशियन एज में काम किया और तभी मुझे ये अंदाजा हो गया था कि जो टीवी है, टीवी मेरी असली कॉलिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, टीवी इज माई रियल कॉलिंग। तो टीवी की वजह से मैंने जब सहारा टीवी में काम करना शुरू किया, उस जमाने में लाइव चैनल्स 24/7 चैनल्स बहुत कम हुआ करते थे। जी न्यूज था एक खासकर। और सहारा टीवी में सीखा जो जिसे कहते हैं गुण टीवी पत्रकारिता के। और उसके बाद एनडीटीवी ज्वाइन किया मैंने 2003 में, जब एनडीटीवी लॉन्च हो रहा था, एक 24 घंटे के चैनल के तौर पर लॉन्च हो रहा था। तब मैंने 2003 में एनडीटीवी लॉन्च किया। वहां कई साल मैंने काम किया और कई साल काम करने के बाद फिर उसी दौरान आमिर खान अपना कार्यक्रम बना रहे थे सत्यमेव जयते, और उस सत्यमेव जयते में मैंने एक्टिव एक भूमिका निभाई एनडीटीवी के बाद सत्यमेव जयते। इसके अलावा एक लाइव इंडिया नाम का चैनल होता था, उसमें काम किया कुछ दिन, और फिर राज्यसभा टीवी में खासकर जो पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, पॉलिसी उस से उसकी जो नॉलेज, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे मिली राज्यसभा टीवी में। और उसके बाद जब से मैंने वायर में मैं आई, 2017 से मैंने शुरुआत की, 2018 में बाकायदा एक सीनियर एडिटर के तौर पर मैंने ज्वाइन किया। और तब से मैं ये कहूंगी कि एक तरह से मैं अपने घर आ गई। पहली बार ये एहसास हुआ कि एक ऐसा न्यूज चैनल भी हो सकता था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो सकता था जो अम, जहां आप ये महसूस करें कि आप एक न्यूज रूम का हिस्सा भी हैं और साथ साथ आप पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट भी हैं। जी, मुझे आप पता कुछ नहीं। कहना चाहते हैं, बोलिए।
तो मैं उम्मीद ये करती हूँ कि हमारे दर्शक जो यहाँ बात करना चाहते हैं, मैं उनको शामिल तो करूंगी इस बातचीत में, लेकिन बराए मेहरबानी अपना फ्रेम बेहतर रखिए, लाइट होनी चाहिए आपके फेस पर थोड़ी सी, और इसके अलावा ये भी कोशिश कीजिए कि आपके आसपास बहुत शोर ना हो। मैं आपको जरूर मौका देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आइए और इस लाइव का हिस्सा बनिए, क्योंकि जो मकसद है वो यही है कि आप इस लाइव करने का, कि सिर्फ मेरा नहीं आपका भी ये चैनल होगा और आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मैं कुछ कुछ लोगों को यहाँ एंटर करती जाऊंगी, एडमिट करूंगी, और वो लोग अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके चेहरे पे थोड़ी लाइट हो। जी फरमाइए। बस ऐसे ही ज्वाइन होना था। नहीं, कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, बस कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। मैं देख रहा कि आप रिस्पॉन्स देते हैं ऐसे, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजा ऐसा। तो कैसा लगा आपको? नया चैनल मैं शुरू कर रही हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे उस चैनल को। जी बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे नाम से ही चैनल है, आरफा खानम शेरवानी, और आप उसे मैं काफी मेरे टाइम से नाम से। फॉलो करता हूँ। हाँ काफी हाँ, नॉलेज मिलता है आपके स्टोरीज से और बहुत के साथ। शुक्रिया। तो आप YouTube में आरफा खानम शेरवानी टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, और उसमें आप बस बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक थैंक यू। तो मैं आप सब लोगों से ये बातचीत कर रही थी कि किस तरह से मैं इस चैनल के जरिए जो करना चाहती हूँ वो सिर्फ ये नहीं कि खाली एक सेकेंड। यू। कट एक सेकंड ना, जी ये कट कैसे होगा? हाँ, ले ली अरे ले ली ले आशीष, हाँ, ली। इसको कट करना। हेलो। जी, हेलो हेलो, फरमाइए क्या नाम है अस्सलाम आपका? वालेकुम। आपका नाम क्या है? हेलो मैम। हेलो, आदाब, क्या नाम है आपका? हेलो हेलो जी, आपको आवाज नहीं आ रही है लग रहा है मेरी। हेलो चलिए मैम। फिर मिलते हैं। हाँ, हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैम, आवाज आ जी, रही है आपका। तो मैम, आपको, जी बिल्कुल आपका जो बोलिए। चैनल खुला है नया वाला, उस पे कैसा नहीं जाएगा? तो उस पे खबरें तो देखिए, जो न्यूज साइकिल की खबरें हैं जो आप देखते हैं अखबार में, टीवी में, उस पे मैं अपना नजरिया पेश करूंगी। लेकिन इसके अलावा जो मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि आप क्या कर रहे हैं। मैं जो कैमरे का जो फोकस है वो सरकार से हटा के आपके ऊपर लाना चाहती हूँ कि आम लोग क्या कर रहे हैं। मैम जैसे इस पे आपका क्या नाम है, वो नहीं आ रहा है ना, वीडियो कॉलिंग में आपका वो नहीं आ रहा है फोटो, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसमें आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं? तो सवाल नए तो लोग जो आपसे करना ज्वाइन है कर रहे मैम, हैं। मगर अब मान लीजिए थोड़ा आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप भी नहीं स्क्रीन पे दिख रही है, नहीं तो आपसे सवाल अच्छा, करना है। हाँ जरूर। अब हमारे साथ चौधरी जी जुड़ गए हैं, चंदर चौधरी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं बहुत आप? अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने आपकी वीडियो देखी ईसीआई पे, जब आप अच्छा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात कर रहे थे कल या परसों, हम्म। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं ईसीआई को, उसको लेकर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को जी। बहुत खुशी की बात है, और आपको मैं ये भी बताना चाहती थी कि मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है, और उस चैनल का नाम है आरफा खानम शेरवानी। इसी चैनल को आप जब ढूंढेंगे यूट्यूब पे, मैं चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको खबरें मिलेंगी, आपको विचार मिलेंगे, आम लोगों के मुद्दे मैं वहां पर उठाऊंगी। और साथ ही जो मैं वादा कर रही हूँ यहाँ पर वो ये कि मैं जो फोकस है वो सरकार से आम लोगों की तरफ फोकस करना चाहती हूँ कि आम लोग क्या कर रहे हैं, चंदर जी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ये जी, मैं बिल्कुल। बताना चाहती आप हूँ। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जी, एजुकेशन पे जरूर फोकस कीजिएगा, शिक्षा पे जरूर बोलिएगा जब भी आपको मौका मिले। बहुत अच्छी बात है, मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
मैं देखती हूँ बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग रिक्वेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर कि वो आना चाहते हैं चैनल में, बात करना चाहते हैं। डिजिटल रोबोट कह रहे हैं ग्रेट टू हियर दैट यू आर ओपनिंग न्यू चैनल, इंशाल्लाह विल कीप सपोर्टिंग योर वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल रोबोट साहब। जी मुफ्ती साहब फरमाइए। जी, मैं आपका न्यूज़ फॉलो करता हूँ। बहुत ही बढ़िया आप खबरें हम तक पहुँचाती हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप मुसलसल ऐसी ही खबरें पहुँचाती रहें जी और हिंदुस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक जो हमारा हक और हुकूक है उसकी बात आप करती रहें। बहुत ही बढ़िया आपका न्यूज़ होता है और हम शुक्रिया बहुत आपको बहुत। सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कई लोग पूछ रहे हैं चैनल का नाम क्या है, और इसलिए मैंने अभी स्पेलिंग लिखी है कि आरफा खानम शेरवानी। आप YouTube में चाहें तो वॉइस से भी बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं उसको, और यही चैनल का नाम है। मैंने इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है कि जो अपना नाम है वही चैनल का नाम है, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप सिर्फ आरफा खानम शेरवानी पे जाइए और आप सीधे तौर पर वहां अपने वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप जो बेल है ना, जो रिंग है, वो दबा देंगे, घंटी बजाएंगे, तो आपके पास सीधे नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। कल से ये चैनल लॉन्च किया जा रहा है, और उम्मीद मैं करती हूँ कि आप जो कह रहे हैं ये तमाम चीजें मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगी। जी, 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 बहुत 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 शुक्रिया आपका। ठीक। राजीव खन्ना जी कह रहे हैं कि हेलो आरफा प्लीज ऐड मी। मैं ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। राजीव खन्ना को किधर दिख रहे हैं? जी शुक्रिया मुफ्ती साहब। Hello, हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? ma'am. Great to see you. Great to hear you are opening a new channel. मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तो पूछे हैं। You can check it. और बस वेरी वेरी एक्साइटेड और लाइक बहुत 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 सारी बधाइयाँ आपको सबसे पहले तो, और बहुत 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 सारी धन्यवाद आपका। blessings। ये चैनल भी उतना ही अच्छा ग्रो करे, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिले। एज अ फॉलोवर मैं बहुत एंजॉय करती हूँ मैम, आपका कंटेंट बहुत एंजॉय करती हूँ, और यूट्यूब पे भी आपको जरूर फॉलो बहुत सारा प्यार करूंगी। मैं आरती है मैम मेरा नाम, और मैं हाँ हरियाणा की रहने वाली हूँ, हाँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लाइक आरती, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप क्या करती हैं आरती? मैम, अब मैं फिलोसफी ऑनर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्या एलएसआर बात कॉलेज। है, क्या बात है, बहुत शानदार। एलएसआर से तो बहुत ही जबरदस्त आपका कॉलेज है। पूरी दुनिया में आपके कॉलेज की धूम है, सब जानते हैं कि एलएसआर कॉलेज कौन सा है। बहुत अच्छा जी लगा मुझे आरती आपसे मिलके। और आप ही देखिए, मेरे और आपके नाम के लेटर्स में ARFA और बिल्कुल ARTI। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो आई वांट टू आस्क यू कि लाइक ये आइडिया जो नया इनोवेट किया है आपने कि आप हमारी बातों को आगे लेकर आएंगी, और लाइक तो ये बहुत टाइम से था या अभी आया, लाइक व्हाट आर यू लुकिंग अप टू, और क्या एक्सपेक्टेशंस है, सब आपके गोल्स डिस्कस करते हैं। तो आरती, आपको शायद मालूम ये है या नहीं, मैं 1 साल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थी, और मैं हाँ अभी जी। जून में वापस आई हूँ। हाँ तो वहाँ जी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया के अलग अलग पत्रकार, 1 दर्जन हम लोग जर्नलिस्ट थे वहाँ, और हम सब जो है रिसर्च कर रहे थे जर्नलिज्म पे। तो उस हाँ दौरान मैं सोचती थी कि क्या पूरी जिंदगी हम इसमें गुजार देंगे, खर्च कर देंगे, कि नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं, उनकी ये नीति आ गई है, जी। हम उसका विरोध करते रहें, उस पर हम वीडियो बनाते रहें। देखिए, वो तो हमारा काम है, सरकार की नीति पे वो तो हम बातचीत करेंगे ही। हाँ लेकिन जी। मुझे जो लग रहा था वो ये कि आम जनता की आवाज उतनी सुनी नहीं जा रही है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे हैं। जी अभी भी जी। मैं ये करने की कोशिश तो करूंगी, लेकिन आप देखिए रिसोर्सेज इसके लिए बहुत चाहिए, और इसीलिए मैं कह रही हूँ लोगों को कि बड़ी तादाद में सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मुझे रिसोर्सेज मिलेंगे, थोड़ा हाँ अपने को अपना आप हाथ ज्यादा फैला पाएंगे। आपको हर चीज में देखिए यहाँ पर पैसा खर्च होता है। आप जी चाहे बिल्कुल। आप कैमरा पर्सन को हायर करें, एडिटर को, कैमरा खरीदना है, वीडियोग्राफी। आपको ट्रैवल हाँ करके जी। जाना है। हाँ तो जी। इसलिए मेरी कोशिश ये भी है कि मैं बिहार इलेक्शन जाके वहां कवर करूंगी, आम लोगों से बातचीत करूंगी। तो जो मैं बिल्कुल अब तक मैम। करती आई हूँ वो तो मैं करती रहूंगी, एक नए हाँ जी। तरीके से भी करूंगी उसको, लेकिन इसके साथ साथ में
आम लोगों को भी फोकस बनाना चाहती हूँ, आरती जैसे लोगों को फोकस बनाना चाहती हूँ। हाँ मैम, बहुत सारी विशेष और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल सो द मच वेरी बेस्ट आरती, टू यू। थैंक यू थैंक यू। सो मच, थैंक यू। और अब मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, शहबाज आलम है यहाँ पर, उनसे बातचीत करती हूँ। शहबाज साहब क्या कह रहे हैं ये पता लगाते हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा और देखते हैं लोगों को। हाँ, नितिन है एक, उनसे बातचीत करते हैं। मैंने भी एक्सेप्ट की है कुछ रिक्वेस्ट, तो आप लोग भी एक्सेप्ट कीजिए अगर आप बातचीत करना चाहते हैं। हाय, नमस्ते मैम। हेलो नितिन, हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैडम, मैंने आपके दो वायर पे बहुत सारे न्यूज देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको आजादी के दिवस की शुभकामनाएं। हाँ मैडम, आपको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैडम, आपका जो काम है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका और रविश जी का और अपना अभिशार शर्मा जी का। वो क्या बहुत बात सारे है। आप समाज और एक देश के लिए और समाज के लिए आपका बहुत सारा एक संदेश, अच्छा संदेश रहता है मैडम। और आपने तो मेरे दोनों दोस्तों का नाम ले दिया, अभिसार और रवीश, इनसे तो बहुत सालों से मेरी दोस्ती है। हम लोग, आपको याद है, हम लोग साथ में एनडीटीवी में काम किया करते थे। हाँ मैडम, रवीश, मैं तब से न्यूज देखता हूँ। रवि जी का, रवि जी से इस पर थे अपना एनडीटीवी पर, आप भी थे और शर्मा जी साहब भी थे। लेकिन कुछ बिल्कुल। अभी मैं बहुत दिनों से देखता हूँ मैडम आपको। और बाद में मेरे को बाद में पता चला कि आप द वायर पे है हम्म। काम करते हो, तो मैंने वो भी देखना शुरू किया। तो मेरे को आपका काम बहुत अच्छा लगा मैडम, एक समाज के लिए आपका एक बहुत अच्छा योगदान है। मैं आपके नए चैनल के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। नितिन, ये बताइए कि आप पहली बात तो क्या आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल? नहीं मैडम, मैं अभी जस्ट इंस्टा चालू किया और मेरे को आप लाइव दिखे, तो मैंने पहले ज्वाइन किया। तो अच्छा आप किया। हर फ्रेंड्स को या आप हर फॉलोअर्स को आप ज्वाइन हो रहे, इसलिए मैंने भी रिक्वेस्ट डाल दिया, बोला हमारा नसीब में रहेंगे तो आप हमारा एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या बात है, बहुत आप नसीब वाले। एक प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरे नसीब वाले आप हैं। हाँ मैडम, बहुत बहुत सारा मैं आपको बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं आपका जो है चैनल अवश्य फॉलो करूंगा मैडम। और आप क्या चाहते हैं मैं क्या कवर करूं? क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कवर नहीं हुई है अभी तक? नहीं मैडम, मेरे मेरे मन में तो यही है कि आप जो अभी काम कर रहे हो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हो समाज के लिए। और ऐसे ही आप जो जो दलित पिछड़ा वर्ग है और जो दबा हुआ वर्ग अपने देश में, इनके लिए जो आप उनकी सच्चाई सामने ला रहे हैं, ये मेरे को अच्छा लगा। और ऐसे ही आप काम करते रहना चाहिए, बस बहुत बहुत यही शुक्रिया हमें। आरती और नितिन, आम दोनों का शुक्रिया। मैं बाकी लोगों से बातचीत करती हूँ और उम्मीद हाँ करती मैडम, हूँ और कि मेरे आप। काम जी। रवीश जी आपसे मिले तो उनको बता दीजिए आपको नितिन जी याद कर रहे थे, बस हमारी मुलाकात तो नहीं हो सकती, क्या लेकिन बात फिर भी है। ट्राई करेंगे। जरूर मैं ओके। कहूंगी, ओके। बिल्कुल मैं जरूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू मैडम, थैंक यू, जी हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग, यहाँ रिक्वेस्ट पता नहीं ये खुल नहीं पा रही है, मैं देखना की कोशिश कर रही हूँ कि और कौन कौन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा शाह फोर के नाम से हैं, क्या मुद्दे की बात पे हमेशा धर्म को बीच में लाया जाएगा? ये बहुत बहुत अहम सवाल है, और मुझे लगता है कि ये सवाल देश के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि मुद्दे की बात पे धर्म को कब तक लाएंगे। हम तो खुद इस बात के लिए परेशान होते हैं। शाह साहब, हमें अब मुझे नहीं मालूम कौन से शाह हैं, क्या आप जो हमारे बड़े वाले शाह हैं उनके रिश्तेदार हैं, या उनका नाम तो आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेताओं को ये बात समझनी चाहिए कि जो नेतागण हैं हमारे, वो धर्म को कब तक बीच में लाएंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि आम आदमी के मुद्दे उठाएं, लेकिन जब धर्म का और धर्मांता का पूरा, ये मैं कहूंगी, जाल बिछा हुआ है, तो कैसे पत्रकार उसको कवर ना करे? ये भी एक बड़ी बात है कि पत्रकार कैसे उसको कवर ना करें। मैं यहाँ रिक्वेस्ट की आपकी ये लिस्ट देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इत्तेफाक से ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये लोड हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये पूछ रहे हैं, वादिया अकील पूछ रही है, मैम कैन यू टेल अस अबाउट बुक बैनिंग इन कश्मीर? ये बहुत शॉकिंग बात है, ये बुक बैनिंग की। आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाला देश ये नहीं चाहता कि लोग किताबें पढ़ें। मैं तो कहती हूँ किताबें हर तरह की पढ़नी चाहिए। अच्छी किताब भी पढ़िए, खराब किताब भी पढ़िए, एवरेज किताब भी पढ़िए। आप लेफ्ट आइडियोलॉजी को भी समझिए, आप राइट आइडियोलॉजी को भी समझिए। ऐसा कौन सा देश जो अपने को सभ्य देश कहता है, लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा, और बुक बैन करता है? और एक दो नहीं, उनमें जो इन बुक्स को बैन किया है इसमें काफी सारे
तो ऐसे लोग हैं जिनको मैं निजी तौर पे जानती हूँ, जैसे अरुंधति रॉय। मुझे ये गर्व के साथ मैं कह रही हूँ कि मैं उनको अपना दोस्त कह सकती हूँ। इसके अलावा आप भी देखिए, अनुराधा भसीन की किताब है, कश्मीरी जर्नलिस्ट है, कश्मीरी पत्रकार है वो, और बहुत ही उनकी बेहतरीन राइटिंग और उनका बेहतरीन रिपोर्टिंग है उनका। और ये हैरानी होती है कि हम क्या रूस बनने की कोशिश कर रहे हैं, या हम चीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम नॉर्थ कोरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, या हम ईरान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर फिल्में बैन होती हैं, किताबें बैन होती हैं, लिटरेचर बैन होता है। ये बहुत ही मुझे गुस्सा आता है इस बात को सुन के कि देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां संविधान ये कहता है कि आपको बोलने की आजादी है, तो एक शब्द कहा जाता है, एक फ्रेज होता है, थॉट क्राइम्स। यानी आपने सोचा और उस सोच को आप सोच की वजह से आपको मुजरिम बनाया जा रहा है। तो आज ऐसा लगता है देश में ये थॉट क्राइम हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, इसकी बात हो रही है। तो यही बात मैं सामने रखना चाहती हूँ। अच्छा, ये पूछ रहे हैं अब आगे लोग, गुड लक ऑन लॉन्चिंग योर न्यू चैनल मैम, सिल्वर बैक बर्ड के नाम से है ये। इसके अलावा लियाकत टॉक कह रहे हैं एड मी। मैं कोशिश कर रही हूँ, कुछ इंस्टाग्राम के फीचर में कुछ दिक्कत है कि मैं रिक्वेस्ट देख नहीं पा रही हूँ आपकी, कि कौन कौन लोग चाहते हैं बातचीत करना। लेकिन आप यहाँ अपने कमेंट्स अगर लिखेंगे मुझे, तो मैं ये कमेंट्स जरूर मैं पढ़ के सुनाऊंगी। लेकिन समहाउ कुछ प्रॉब्लम आज ये है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैं हमारी दोस्त खदीजा को इनवाइट कर रही हूँ कि वो लाइव में आए। यहाँ मैं देख सकती हूँ कौन कौन लोग हैं। मैं यहाँ सर्च करके तो बुला सकती हूँ। खदीजा। Yeah, Hello, Alpha. Khadija. Oh, So how good to lovely. see you. Yeah, thank you and congratulations on your new channel. We are very excited. I was telling my husband कि हम लोग रात को रविश का प्रोग्राम जरूर देखते हैं. मैं कहा अब हमें एक और देखना होगा, वो है अल्फा का. So nice. हालांकि मैं तो नाराज हूँ कि आप मेरा प्रोग्राम पहले से नहीं देखती थी। मुझे तो लगता है आप मैं कह रही थी नहीं मैं दो नहीं देखूंगी। हाँ, पता है क्या, वो मैं देखती हूँ. मेरे घर में जो है ना, वो यू नो हाउ इट इज, हस्बैंड वाइफ आर नेवर ऑन द सेम पेज, बट ही इज huge fan. But I told him, that we really need to support more independent journalism. And I am very much aware of your work, your dedication, your journalism. And I'm only hoping that, the audience and the Indian audience, to be honest, especially abroad, will get what journalism sounds and should be. So good luck. I बहुत mean, बहुत I'm शुक्रिया, very थैंक यू वेरी excited. मच। और खदीजा, जो हमारे यहाँ पे लोग यहाँ जमा हैं, देख रहे हैं आपको, आप बीबीसी हाँ, में पत्रकार हैं खदीजा, ये मैं बताना चाहती हूँ। और साथ हमारी देखिए कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन फोन पर बहुत बार बात हुई है। मैं जी. आपके काम करने के तरीके की फैन हूँ। पहले आप इंडिया में रहती थी और अब लंदन में आप रहती हैं। आरफा, नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है. यू आर वेरी नाइस, वेरी जेनरस. बट लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक बहुत ही सही वक्त में सही फैसला किया है. हो सकता है कि मैं ये कहूँ तो शायद कम नहीं होगा कि वी नीड टू क्लोन some people, so that they can be everywhere. So you are not just on your channel. Wire has been doing a great job, and we benefit from your journalism. To be honest, when sitting in London, we want to have a sense of what is happening in India. थैंक यू वेरी So, मच खदीजा। यहाँ पर that's my point. अमीनुर रहमान है, वो कह रहे हैं कि आरफा मैम इज होप ऑफ द इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जी हाँ, आप देखिए, ये पूर्व संध्या जिसे हम कहते हैं, ये ईव है इंडिपेंडेंस की। और आपको कैसा लग रहा है खदीजा वहां लंदन में बैठ के? आप तो फिर आपको 4 घंटे और 5 घंटे लेट होगा आपके लिए इंडिपेंडेंस डे। जी जी, नहीं, अच्छा लगता है. वो बचपन की इंडिपेंडेंस डे की इतनी यादें हैं ना, कि जब स्कूल में प्रोग्राम होते थे और नए कपड़े, हमें तो मौका कम ही मिलता था नए कपड़ों का. तो एक ये होता था कि वाइट सूट और उसके ऊपर कुछ ग्रीन और लेकिन बहुत एक्साइटेड हमेशा होती हूँ मैं समहाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ. मैं नेशनलिस्ट नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों में फर्क है. और वो पेट्रियोटिज्म जिसको शायद हम जिस एज में ग्रो हो रहे थे, जो कि बहुत खुला माहौल, सेक्युलर, हम बहुत स्कूल में और कॉलेजेस में बहुत ज्यादा बातें करते थे, सपने देखते थे, ख्वाब देखते थे, और जो इंडिया से मोहब्बत है, वो मेरे ख्याल से जब आप बाहर रहते हैं तो आप हम्म। कितनी भी शिकायतें करें किसी भी और ज्यादा तरह बढ़ की, जाती है। हाँ, और ज्यादा बढ़ जाती है. तो और ऑलवेज खदीजा, वेरी अभी एक्साइटेड. जो रेडियो मिर्ची वाली साइमा है, मेरी जो दूसरी दोस्त हैं, वो भी यहाँ पे मुझे ऑल द बेस्ट कह रही है। मैं उनका कमेंट यहाँ पर पढ़ रही हूँ।
और सिल्विया जर्मनी से मेरी दोस्त जो 2017 में मुझे मिली थी, उनका कमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत जमाने बाद मैं यहाँ लाइव पर आई हूँ और तमाम दोस्त भी मिल रहे हैं और वो लोग भी दर्शक जो एक जमाने से देखते रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस लाइव में आने के लिए। खदीजा बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती गुड रहेगी। लक, गुड लक, थैंक यू वेरी वेरी मच, एक्साइटेड। थैंक यू। बाय, टेक केयर, बाय बाय। शौकत है, सलाम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जैद मंसूरी हैं, वो कह रहे हैं कि ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। जैद मंसूरी को मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ। ओके, I don't know if I should be. थैंक यू Thank खदीजा। you, bye. I'm listening to it. I'm there. I just switched ओके, off the video. Yeah. तो बाकी लोगों से मैं बातचीत करती हूँ। ये मुझे लग रहा है अजीब सा ये फीचर है कोई, जो जिसकी वजह से मैं ऐड नहीं कर पा रही हूँ लोगों को। लेकिन वही है कि मेरे ख्याल से I need to get out. I don't know how जी to do that, but I'll. I have. Let me see. How do I do that? No, that's not happening. Okay, what is this feature? I don't know. मोहम्मद फराज चौधरी हैं, कह रहे हैं कि आई एम को फाउंडर ऑफ रिवोल्यूशनरी टॉक, आई वांट टू टॉक अबाउट पॉडकास्ट, प्लीज एक्सेप्ट माय डीएम। मैं जरूर आपसे बातचीत करूंगी, आपके डीएम पर आऊंगी। इसके अलावा अहमद नोमान हैं, मैम आप रूरल एरियाज पर भी ध्यान दीजिए और वहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत पीछे है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे कोशिश यही होगी कि आप तक जाया जाए और ये भी कोशिश होगी कि आप को किस तरह से मैं यही यहाँ ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद नहीं कर पा रही हूँ। खैर, जितने लोगों से बातचीत हुई वो नसीब वाले लोग थे। नितिन जी कह के गए और अभी ये इंस्टाग्राम का फीचर मुझे ऐड नहीं करने दे रहा है लोगों को। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश ये करती हूँ, अभी ये छोटा लाइव रखती हूँ, फिर दोबारा वापस आऊंगी 1-2 दिन में और आपसे बातचीत करूंगी और उम्मीद है कि तब ये फीचर गड़बड़ी नहीं करेगा। और बस आप मुझे सब अपने आइडियाज भेजिए। आरफा खानम शेरवानी के नाम से चैनल है, मैं फिर से टाइप कर देती हूँ चैनल का नाम। और ये मैं उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे लोग जाएंगे यूट्यूब पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और कमेंट पढ़ने के बाद फिर आपसे मैं विदा लूंगी। ये मैंने अभी पोस्ट किया फिलहाल, ये कमेंट इसको पिन कर देती हूँ ताकि आप सभी लोग देख सकें। अरशद कह रहे हैं कि आप मेरा नाम ले लीजिए, तो मैंने आपका नाम ले लिया। ये कह रहे हैं ए शादाब, अरशद नहीं है, ए शादाब 297 इनकी आईडी है। ये कह रहे हैं मैं इनका नाम ले लूं। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आप आए यहाँ पर, आपने बातचीत की। यू आर अ ग्रेट जर्नलिस्ट, ऑल्सो यू आर वेरी प्रिटी, अ कंप्लीट जर्नलिस्ट। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा सुन के, तारीफ सुन के। क्वेश्चन भेज रहे हैं फराज चौधरी, ये रिवोल्यूशनरी टॉक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं ये देख रही हूँ कि और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल पॉलिसी, सिल्वर बर्ड कह रहे हैं एनवायरमेंट पे बातचीत होनी चाहिए। सोचा तो यही था कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जबकि हम उन मुद्दों पे बात कर सकेंगे जो वाकई विच मैटर। और कुछ गड़बड़ है, ये मैं रिक्वेस्ट देख पा रही हूँ लेकिन आपको ऐड नहीं कर पा रही हूँ। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर होंगी, पेश होंगी। आप जितने लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आरफा खानम शेरवानी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।